सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। कटक से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर सन 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। सुभाष ने बीए ऑनर्स की परीक्षा सन 1919 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी सुभाष आईसीएस बने। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए तथा सन 1920 में आईसीएस यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए उन्होंने वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई। इन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी, तथापि उन्होंने उसमें सहयोग किया और जेल गए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उनका अभिमत था कि शक्तिशाली की आवाज में ही वास्तविक दम होता है। उनका चिंतन था कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी है। उनका विचार था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने विनम्रता और गिड़गिड़ाने के बजाय बुलंद आवाज में अपना पक्ष रखा जाए। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित अंग्रेजी सरकार ने सन 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया। सन 1930 में जेल में रहते हुए ही वह कलकत्ता के महापौर चुने गए, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। सन 1932 में उन्हें फिर कारावास में डाल दिया गया। बीमारी के कारण सरकार ने इलाज हेतु उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी। भारत लौटने पर सन 1938 में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। सुभाष जी के क्रांतिकारी विचारों के कारण अपने ही दल के नेताओं से उनका तीव्र मतभेद रहा। तीव्र अंतर्विरोधों के बावजूद सन 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। शीघ्र ही बहुत से नवयुवक उनके दल में सम्मिलित हो गए। सुभाष और उनके संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वाधीनता आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागरण का अभियान प्रारंभ कर दिया। उनकी यूथ ब्रिगेड ने कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया। बंदी रहते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना